हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। In class 6th you learned that food is essential for all living organisms। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए असेंशियल यानी इम्पॉर्टेंट होता है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। हमने भी पढ़ा था कि जो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स हैं ये फूड के कॉम्पोनेंट्स हैं यानी फूड में खाने के अंदर पाए जाते हैं। दीज कॉम्पोनेंट्स आर ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो कॉम्पोनेंट्स हैं, कॉम्पोनेंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो कि फूड के अंदर पाए जाते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है। प्लांट कैन सिंथेसिस मतलब खुद बना सकते हैं, सिंथेसिस मतलब बनाना। फूड देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बना सकते हैं लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस नहीं। अब आप लोग बोलोगे हम तो अपना खाना खुद ही बना के खाते हैं, तो आप सिर्फ क्या करते हो, वेजिटेबल्स को, पल्सेस को, उनको सिर्फ पका देते हो या फिर उनके अंदर कुछ स्पाइसेस डाल के उनका टेस्ट अलग कर देते हो, लेकिन आप वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खुद नहीं बनाते हो, वो आपको प्लांट से मिलता है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। मतलब आपको वो सारे आपका रॉ मटेरियल मतलब सब्जी बनानी है तो वेजिटेबल, दाल बनानी है तो पल्सेस, वो सारे रॉ मटेरियल वो आपको प्लांट से मिलते हैं। और एनिमल्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स को खा लेते हैं। दस एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर। बूझो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बना लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट एक अकेले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। रॉ मटेरियल्स, अब खाना बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा सामान चाहिए होता है। रॉ मतलब कच्चा सामान चाहिए होता है, तो इनके लिए प्लांट्स के लिए क्या है उनका रॉ मटेरियल? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल्स है, सनलाइट है, ये सारे हैं जो उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes। ये nutrients क्या क्या provide करते हैं हमारे? ये nutrients जो होते हैं वो क्या क्या देते हैं हमें ऑर्गेनिजम्स को कि वो अपनी बॉडी को डेवलप कर सकें, बिल्ड कर सकें, अपनी बॉडी को ग्रो कर सकें, और क्या, रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, अपनी बॉडी के डैमेज पार्ट को रिपेयर भी कर सकें। एंड प्रोवाइड, और एनर्जी देते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, और जो डैमेज हैं वो जो ख़राब हो चुके हैं पार्ट्स उनको रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, एनर्जी देने में हेल्प करते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स का काम ये होता है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बॉडी। अब जो ये न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में कंफ्यूज नहीं हो गया आप। न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, इनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स से हमें न्यूट्रिशन मिलता है जो हमारी बॉडी में ये सारे ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ये सब हमें देता है। और इस मोड ऑफ मोड को क्या कहते हैं हम? न्यूट्रिशन कहते हैं।
The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simpler substances is called autotrophic nutrition. ये जो ये पोर्शन है ना आपका, इतना ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं. जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उसको उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. दोबारा से, जो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस से, उनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. और जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. कौन बनाता है अपना खाना? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट. सेल्फ नरिशमेंट, इसका मतलब है सेल्फ नरिशमेंट. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. Animals और बहुत सारे दूसरे organisms और humans क्या करते हैं, वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं, तो इसलिए उनको हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं. हेटरोस मतलब अलग और ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट, अदर नरिशमेंट. मतलब जो दूसरों से नरिशमेंट लेते हैं उनको हेटरोट्रॉफ्स, और जो खुद अपना खाना बनाते हैं, खुद अपने आप से न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स. पहली जानना चाहती है कि हमारी बॉडी क्यों नहीं खाना बना सकती कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स से, जैसा कि प्लांट्स करते हैं. अब हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे कि फूड फैक्ट्री कहाँ होती है प्लांट की, मतलब प्लांट में खाना बनता कहाँ है, और ये फूड सारे पार्ट्स मिलके बनाते हैं प्लांट के, या फिर सिर्फ एक आधा पार्ट ही इंक्लूड होता है उसमें. प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स. प्लांट्स को उनका रॉ मटेरियल अपने आसपास की चीज़ों से कैसे मिलेगा, वो अपना जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते होंगे एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर, अगर अलग अलग बनते होगा खाना तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है ना प्लांट्स में, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अब इसके बारे में डिटेल पर पढ़ेंगे. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. लीव्स जो होती है ना, वो फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट्स की, इसलिए जो रॉ मटेरियल्स होता है वो लीफ तक पहुंचना चाहिए. मतलब लीफ में जो प्लांट की लीफ में खाना बनता है, तो इसलिए जो रॉ मटेरियल्स होता है, कच्चा सामान होता है, वो लीफ में पहुंचना ज़रूरी होता है. वाटर और मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो रूट्स अब्जॉर्व कर लेती हैं और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है. देखो इसके रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. देखो मैं बताती हूँ आपको, इसके रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स को चाहिए होती हैं अपना खाना बनाने के लिए. तो इसमें वही बोल रखा है कि वाटर और मिनरल्स तो सॉइल से ले लेंगे रूट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? वो एयर से ले लेती है. ये कौन लेता है? थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स की सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर्स गार्ड सेल्स से सराउंड होते हैं. मतलब गार्ड सेल्स, मान लो ये पोर है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड सेल्स होते हैं लीव के सरफेस पे. उन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं, और इनसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं प्लांट्स. तो सेल्स देखो, ये इंपॉर्टेंट है. You have seen that buildings are made up of bricks.
आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी, जैसे एक एक ईंट से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती है, वैसे ही एक एक सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी है। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जो हम ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, वो छोटे छोटे टाइनी यूनिट्स से उनकी बॉडी बनी है, जिसको हम सेल कहते हैं। सेल जो है माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, मतलब बहुत छोटा होता है, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल के होते हैं, मतलब उनमें एक ही सेल होता है और उसी सेल से वो अपना सारा काम करते हैं, उनको यूनिसेलुलर कहते हैं। और कुछ होते हैं जो बहुत सारे सेल से बनते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, वो बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट ऑफ देखो, सेल्स के अंदर ना एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके सेल्स के अंदर ना एक जेली लाइक सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसकी जो बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री से सराउंडेड होते हैं, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यही बोल रखा है इसमें। सेल किससे क्लोज होता है? एक थिन आउटर बाउंड्री होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सारी सेल्स के पास एक अलग अलग सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, सारी सेल्स में होता है, ये उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और एक जेली लाइक सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के आसपास, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। बूजो वांट्स टू नो, मुझे क्या जानना चाहता है कि वाटर एंड मिनरल्स जो रूट से अब्जॉर्व की जाती हैं, तो वो लीव्स तक कैसे पहुंचती हैं। देखो, वाटर एंड मिनरल्स वो कहाँ are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches on the leaves। देखो, वाटर और मिनरल्स जो है ना, वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होती हैं वेसल होती है, जो कि पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब प्लांट के अंदर पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उनको वेसल्स कहते हैं। वो रूट से स्टेम से ब्रांचेस और ब्रांचेस से लीफ तक जाती है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। मतलब वो एक रास्ता बनाते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, फूड, रॉ मटेरियल्स, मतलब वो लीफ तक पहुँचे। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उनको क्या कहते हैं? वेसल्स कहते हैं। You will learn more about transportation of materials in plants in chapter 11। चैप्टर 11 में आप इसके बारे में बहुत और ज़्यादा डीपली पढ़ोगे कि कैसे खाना जाता है, प्लांट्स, मतलब रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स लीव्स तक पहुंचते हैं वेसल्स के थ्रू। पहली जानना चाहती है कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कैन नॉट। पहली जानना चाहती है कि ऐसा क्या स्पेशल है लीव्स के अंदर कि वो खाना बनाते हैं, लेकिन अदर पार्ट्स जो होते हैं, स्टेम, रूट, ये नहीं बना पाते अपना खाना। तो ये इसका आंसर है, मतलब पहली ने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है कि लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो उनको क्या लीव्स को हेल्प करता है टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। सन की एनर्जी यानी सन रेज को कैप्चर यानी खींच लेती है वो। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर फ्रॉम फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी मैंने आपको बताया था कि सनलाइट और ऑक्सीजन, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है बनाने के लिए फूड लीव्स को। तो वो सनलाइट कहाँ से लेते हैं? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उससे वो अपनी तरफ खींच लेती है सनलाइट को, और कार्बन डाइऑक्साइड उनको स्टोमाटा प्रोवाइड कर देता है, और वाटर जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है ग्राउंड में से, और उनको वेसल्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचाया जाता है। तो इन सब को मिला के लीव्स अपना खाना बनाती हैं। तो लीव्स के अंदर सिर्फ प्लांट के लीव्स के अंदर ये क्लोरोफिल होता है, इसलिए सिर्फ लीव्स ही खाना अपना बना सकती हैं। और लीव्स क्या करती हैं? खाना बना के स्टेम्स, ब्रांचेस, रूट्स और उन तक पहुंचा देती हैं अलग अलग करके। उनके लिए भी वेसल्स होती हैं। वेसल्स क्या करती हैं? सारा रॉ मटेरियल लीव्स तक पहुंचाती हैं और लीव्स से बना हुआ खाना अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाती हैं ये वेसल्स। सिंस द synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। तो जो फूड
बनने का प्रोसेस होता है ना लीव्स में, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। क्यों? क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए। तो इसलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसको याद रखेंगे आप कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड दैट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन लीव्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कंबाइन करना, बनाना। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water and minerals are necessary to carry out the process of photosynthesis. photosynthesis के प्रोसेस को होने में क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज़ अ यूनिक, ये बहुत यूनिक प्रोसेस है धरती के ऊपर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी है उसको लीव्स कैप्चर कर लेती हैं और प्लांट में फूड के तौर पर वो चीज़ रहती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल। इसलिए जो है सन एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन दिस एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि बिना इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, बिना अगर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो क्या होता? खाना ही नहीं मिलता किसी को। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट एनी फूड। कोई भी खाना नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब प्लांट अपना खाना बनाएंगे वही सारे स्टेम्स लीव्स में जाएगा और उसी से उनका फ्रूट बनेगा और वही फ्रूट हम खाते हैं। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय प्लांट्स। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सर्वाइवल, उनका ज़िंदा रहना डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? जो प्लांट्स खाना बनाते हैं उन पर। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ऑक्सीजन भी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना ऑक्सीजन के हम सांस नहीं ले सकते। ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, मतलब ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। इसलिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बिना ना हमें खाना मिलेगा ना हमें ऑक्सीजन मिलेगी। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. This process can be देखो, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल जो है उसके अंदर क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल जो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करता है ताकि क्या बने? कार्बोहाइड्रेट बने। ठीक है, तो इस प्रोसेस को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस, ये सनलाइट इसलिए बता रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, तब क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट तो उनका एक तरह से खाना हो गया और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, ये आपको लीफ का स्ट्रक्चर बता रखा है। क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट होता है और गार्ड सेल्स होती है, ये गार्ड सेल्स होती हैं और इसके अंदर ये पार्ट है ना, ये स्टोमेटा है। ये चीज़ अपनी बुक में देख सकते हो, ये चीज़ जो है ना ये स्टोमेटा है। ये होता है स्टोमेटा की ओपनिंग और इसके आसपास होते हैं गार्ड सेल्स होती हैं, इसको गार्ड करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है। सन से वो लाइट एनर्जी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आ रही है और क्लोरोफिल लीफ के अंदर है ही, वाटर और मिनरल्स रूट से मिल रहे हैं। इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट रिलीज हो रहा है जो यहाँ पे स्टोर हो गया और ऑक्सीजन जो है वो हवा में चला गया, रिलीज हो गया ऑक्सीजन वहाँ से। ठीक है, इस प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, बाहर निकलता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब जो लीव्स के अंदर स्टार्च होता है ना वो ये इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है।
अक्यूरेंस मतलब होना। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। बूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। अब ये क्लोरोफिल है, ये ग्रीन कलर का होता है, हर एक प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है और ये ग्रीन कलर का होता है ताकि लीव्स ग्रीन रहें। लेकिन बूचो कह रहा है मैंने तो डीप रेड कलर की भी लीव्स देखी हैं, वॉयलेट कलर की लीव्स देखी हैं, ब्राउन कलर की लीव्स देखी हैं। तो अब वो जानना चाहता है कि अगर इनमें क्लोरोफिल नहीं है क्योंकि ये ग्रीन नहीं है, तो वो जानना चाहता है कि ये लीव फोटोसिंथेसिस कैसे करती होंगी। ये हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1.1 है, दो आपको प्लांट्स लेने हैं, एक तरह के दो प्लांट्स। एक को आप डार्क यानी मतलब ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सनलाइट ना पहुँच रही हो 72 आवर्स के लिए। 72 आवर्स मतलब लगभग 3 दिन। दो प्लांट लिए आपने और लगभग 3 दिन के लिए एक को तो डार्क यानी ऐसी जगह पे रखा जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच रही है और दूसरे को ऐसी जगह रखा जहाँ पे सनलाइट पहुँच रही है, और फिर उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट किया, जो कि आपने क्लास परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। हाँ, आपको आयोडीन टेस्ट करना है जो कि आपने क्लास 6 में किया था। आपने रिजल्ट्स देखो। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर, मतलब जो आपने डार्क में मतलब ऐसी जगह रखा था जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच रही है, उसको दोबारा से क्या सनलाइट में रख दो 3 से 4 दिन के लिए और फिर आयोडीन टेस्ट करो लीव्स पर। फिर आपको नोटबुक में अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। द लीव्स अदर देन ग्रीन लीव्स ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, मतलब जो लीव्स ग्रीन नहीं होती हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड द अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, मतलब उनके अंदर ना रेड, ब्राउन और दूसरे कलर के पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनका ग्रीन कलर दिखता नहीं है। फोटोसिंथेसिस इन लीव्स में भी होती है, हर एक लीव के अंदर होगी, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो नहीं है, लेकिन सबके अंदर होगा क्लोरोफिल, सबके अंदर होता है। आपने स्लाइमी ग्रीन पैचेस देखे होंगे पॉन्ड्स या फिर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़, मतलब जो वाटर बॉडी रुक गई हो, तो जो पानी रुक चुका है मतलब वहाँ पे काई लग जाती है ना, तो वो ग्रीन सा पैच आ जाता है, काई लग जाती है, तो वो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एल्गी, वो उस काई को हम एल्गी कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है उस जगह पे जहाँ पे पानी रुका हुआ है। क्या आप गेस कर सकते हो कि ये ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो उनको ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर देने में हेल्प करता है, और जो लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती तो उनके अंदर उस कलर का पिगमेंट ज़्यादा होता होगा जो कि उनके ग्रीन कलर को छुपा देता है। एल्गी अपना खाना खुद बना सकता है।